के माध्यम से चेतन नेगी को नौणी में 6 दिनों का प्रशिक्षण भी दिलाया गया, जिसमें सुभाष पालेकर ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। चेतन नेगी को प्राकृतिक खेती का अच्छा ज्ञान है। ये बागवान पिछले 4 वर्षों से प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर जो है पू ब्लॉक के आत्मा प्राकृतिक खेती आत्मा का कैंप लगा था। मेरे घर में 20 किसान हम प्रशिक्षण के लिए हम यहाँ थे। उसके बाद प्रशिक्षण लेने के बाद मैं ये काम शुरू किया। इन्होंने समझाया कि केमिकल खेती करने से कितना नुकसान है और कितना हम जहर खा रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं, बगीचों को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। तो ये दिमाग में मेरा ये आकर मैं प्राकृतिक खेती की ओर मैं अग्रसर हुआ। उसके आधार पर हम जो है ना प्राकृतिक खेती करके जो है ना इसमें काफ़ी हम फ़ायदा उठाया हुआ। 4-5 साल हो रहा है मेरे को ये प्राकृतिक खेती करते हुए, जीवामृत वगैरह, अग्नि अस्त्र वगैरह सारा लगाते हुए। तो इसका बहुत अच्छा असर है इसमें। पू ब्लॉक में आत्मा वालों ने यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद मेरे को नौनी यूनिवर्सिटी में 6 दिन का सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो उसके बाद सुभाष पालेकर जी ने जो हमारे को जो है ना शिक्षा दी है, तो उसके आधार पर हमने सारा चीज़ जो है ना हमने छोड़ के आज प्राकृतिक खेती करके जो है उसका बहुत बड़ा मैं लाभ उठा रहा हूँ। तो चेतन नेगी का 10 बीघा के क्षेत्र में सेब का बागीचा है। यहाँ इनके बगीचे में कई किस्मों का सेब उत्पादित हो रहा है। ये जो सेब हम देख रहे हैं, ये सब प्राकृतिक खेती से तैयार हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग में नहीं किया गया है। चेतन नेगी ने बताया कि जब से मैं प्राकृतिक बागवानी कर रहा हूँ, तब से मुझे एक नया एहसास हो रहा है। मेरा पहले लगभग 1 लाख रुपए रासायनिक खादों तथा दवाओं पर खर्च होता था, जो अब प्राकृतिक खेती तथा बागवानी में मात्र 5 से 10 हजार रुपए ही हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो जहर हम खुद खा रहे थे और अन्य लोगों को भी खिला रहे थे, उस जहर से हम दूर हो गए हैं। जितना मैं पहले जो है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड स्प्रे करता था, उसमें कम से कम 1 लाख से ऊपर मेरा खर्चा आता था। अभी जो है मैं जीवामृत वगैरह सारा जो प्राकृतिक कर रहा हूँ, तो इसमें नाम मात्र जो है ना मेरा खर्चा आ रहा है। इसमें खास खर्चा नहीं है, 8-10 हज़ार का खर्चा आ जाता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। चेतन नेगी ने बताया कि हमारे बगीचे में बहुत पुराने सेब के पौधे भी हैं, जो खत्म होने की कगार पर थे और उनमें सेब भी कम लगता था। लेकिन जब से उन्हें जीवामृत, घन जीवामृत आदि दिया, मल्चिंग आदि तरीके से की, तो इन पुराने सेब के पौधों में नई जान आ गई और फसल भरपूर दे रहे हैं, जो हम सब के सामने है। पूह ब्लॉक में पानी की कमी बगीचों को आम बात है। अगर हम पौधों में घास फूस, फसलों के अवशेषों की मल्चिंग करते हैं, तो इससे बागवानों को लाभ मिलेगा। पानी की कमी महसूस नहीं होगी। चेतन नेगी ने पौधों की मल्चिंग की है। यहाँ देखें तो सेब के पौधों को जो तौलिए बनाए गए हैं, उनमें इस किसान ने राजमाह लगाए हैं। तो एक तो राजमाह की पैदावार होगी, दूसरे जमीन से नाइट्रोजन भी पौधों को मिलेगी। तो हमारे पू ब्लॉक में जो है तो पानी की बहुत कमी है और सूखा पड़ता है जी। इसलिए जो है ना हमारे को जो है ये मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग करने से जो है इसमें जो है ना एक तो पानी की जो है ये कमी पूरा हो जाता है, और दूसरी बात जो है ना केंचुआ का जो काम करना है, नमी की वजह से जो है ना 24 घंटा नीचे ऊपर जो है ना केंचुआ जो है ना अपना काम करता है। ये जो तौलिया में मैंने ये जो राजमा लगाया हुआ है, इसमें पालेकर जी ने बोला कि थोड़ा तौलिया में जो राजमा वगैरह ये जो है ना इसका वो लगा दो, इससे जो है आपका नाइट्रोजन वगैरह नमी वगैरह भी रहेगा। तो इसलिए हमें जो है तौलियाओं में थोड़ा जो है इसमें राजमा वगैरह भी लगा के रखता हूँ। यहाँ प्राकृतिक खेती से सेब की बम्पर फसल हम देख सकते हैं। एक बात और नेगी जी ने बताई कि पहले माइट, उलिएफिड जैसी बीमारियां सेब में आती थी। प्राकृतिक बागवानी में अब बहुत ही कम आ रही हैं। उनका प्रकोप घटता जा रहा है। मैं प्राकृतिक खेती का जो बागवानी शुरू करना किया, तो उसके बाद एक तो कीड़ा जो है ना प्रकोप बहुत कम हो गया, क्योंकि उससे पहले मेरे बगीचे में जो है ना हर साल माइट लगता था, तो और हुलिया फिट,
तो माइट का मैंने अग्नि अस्त्र बनाया और अखरोट दाने के टाइम में मैं अग्नि अस्त्र का स्प्रे करता हूँ। तो 100% मैं तो कहता हूँ कि 4 से 5 साल का मेरा अनुभव है कि उसके बाद मेरे बगीचे में माइट आया नहीं बिल्कुल। और खट्टी लस्सी का स्प्रे करो, जितना पुराना खट्टी लस्सी हो तो 200 लीटर पानी में आप 6 लीटर, फुल ड्रम में बनाना है तो 7 लीटर, तो ये पूरा आपका उलिया पिट का जो है ना कवर करता है। और इसमें जो है ना आपका जो खट्टी लस्सी के अंदर वो कॉपर ये तांबे का जो है ना वो लगा के रखते हैं, उससे जो है ना बहुत असर पड़ता है, बहुत फायदा है। इसकी खेती में सबसे फसल भी अच्छी आती है और बीमारियां जो है ना कम, और नेचुरली बीमारी कुदरती जो है ना कम होते जा रहा है। चेतन नेगी ने यहाँ प्राकृतिक खेती तथा बागवानी करने के लिए सब कुछ बना कर रखा है। खट्टी लस्सी यहाँ है, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, धन जीवामृत तथा जीवामृत सब है। अभी यहाँ ये सप्तघन अंकुर तैयार कर रहे हैं, जिसका स्प्रे ये सेब की फसल पर करेंगे। मैं जो है ये बगीचे में ये प्राकृतिक खेती में जो है सप्तघन अंकुर का स्प्रे करना है। तो इसमें चना है और मूंग है, मटर है और कणक का ही बना हुआ है, तो काला माश है, तिल है, ये 7 किस्म का इसका जो है मैं इसको पीस के इसका मिश्रण करके जो है ना स्प्रे करूँगा। तो इससे जो है आपका फल में, आकार में और इसका शाइनिंग में बहुत ज़बरदस्त इसका असर मिलता है। चेतन नेगी के पास 2 देसी गायें हैं जो अभी जंगल में हैं। देसी गाय का गोबर तथा गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए यहाँ आत्मा के सहयोग से काऊ शेड लाइन भी बनाई गई है। ये गौ शेड बनाया हुआ है, इससे ये फायदा है कि जो है ना गौमूत्र और गोबर जो इकट्ठा करने का बड़ा आसानी मिलती है। तो मुझे आत्मा पू की तरफ से जो है मुझे 8,000 रुपये का अनुदान मिला और जो 2 ड्रम का भी मुझे मिला था। ये मेरे को कृषि विभाग आत्मा के द्वारा जो है ना इस साल सर्टिफिकेट मिला है, तो इससे मुझे सर्टिफिकेट से भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आगे जो माल लेके जाता हूँ इसको दिखाता हूँ। मैं किन्नौर के जो है बागवान भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना हमारे यहाँ पर प्राकृतिक खेती की आत्मा वालों से मिलो और जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन लोगों से, बागवानों से मिल के जो है ना आप प्राकृतिक खेती करें। इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपका पैसे की बचत है और दूसरी बात जो है ना स्वस्थ आपका जो है ना अच्छा क्रॉप, और इसमें ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा सेब में। आइए अब चल पड़ते हैं पूह विकास खंड के खूबसूरत गांव लिप्पा। जी हाँ, ये सामने लिप्पा ही गांव है। यहाँ सेब के बगीचे चारों ओर देखे जा सकते हैं। हाँ, लोगों ने राजमा की खेती भी की है। सब जानते हैं कि किन्नौर जिला के राजमा कितने स्वाद होते हैं और किसानों को इनके अच्छे रेट मिलते हैं। गांव में प्रवेश करते ही यहाँ अपनी परंपरागत वेशभूषा में लोग नाचते दिखे। पता चला कि यहाँ शादी समारोह चल रहा है। सचमुच कितने सुंदर हैं हमारे रीति रिवाज, परंपराएं और पहनावे। तो हम यहाँ मिलने आए हैं रामसेन राही से, जो रासायनिक खेती तथा बागवानी को छोड़कर प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। रामसेन राही फौज में नौकरी करके आए और अब खेती तथा बागवानी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती तथा बागवानी ये पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं। राही जी 8 बीघा के बगीचे में प्राकृतिक बागवानी कर रहे हैं। शायद यहाँ से इनका बगीचा शुरू हो गया है। ये 8 बीघा ये बगीचा है, यहाँ से शुरू हो जाता है ये। और ये सारी बागवानी SPNF से ही हो रही है। कीवी में आजकल बहुत अच्छी फसल लगी हुई है। दिसंबर माह में इसका तुड़ान होगा। सेब की कई किस्में रामसेन राही के बगीचे में देख सकते हैं और प्राकृतिक खेती से यहाँ जो फसल आई है उसकी विशेषताएं हैं कि साइज बहुत बढ़िया, सेब का रंग प्राकृतिक, भरपूर फ्रूटिंग, सेबों में मिठास तथा ठोसपन और जहर मुक्त, सेहत के लिए लाभदायक। मैं सुभाष पालेकर कृषि से जुड़ा हूँ। जब से मैं सुभाष पालेकर कृषि से जुड़ा हूँ और विष मुक्त जब से मैंने ये बागवानी किया है, फल बहुत अच्छा लग रहा है और फल का कलर, साइज़ और इसका मिठास बहुत अच्छा है
और हर साल फसल बम्पर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोगों का कहना है 1 साल लगता है, 1 साल नहीं लगता, लेकिन मेरा हर साल फल अच्छा लग रहा है। मेरे इस बगीचे में सेब के अलावा बादाम, ये अंगूर, ये कीवी ये लगे हैं। अभी ये दिसंबर में पकते हैं। आलूचा, और इसके अलावा ये अखरोट, ये लगे हैं। राही ने बताया कि मैं अपनी इन फसलों में कोई भी रसायन प्रयोग नहीं करता, बल्कि जीवामृत, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी आदि का प्रयोग कर रहा हूँ। बीमारियों से फसलों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, अर्क आदि का इस्तेमाल करता हूँ। जितने भी इस बगीचे में फल लगे हैं सब प्राकृतिक है, 100% प्राकृतिक है। सुभाष पालेकर कृषि से मैं 2-3 साल से जुड़ा हूँ। अभी 2-3 साल से मैं आत्मा जो प्रोजेक्ट हमारे पूस हैं, ये हमारे BTM इन लोगों के मार्गदर्शन में मुझे पता लगा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती भी होता है। तो उसके बाद में ये जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वाष्पा वगैरह इसके बारे में गहन वो किया मैंने। तो बहुत फ़ायदा है, और इस 3-4 साल से तो मैं ये कर रहा हूँ। रामसेन राही ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे जहर मुक्त उत्पादों की पहचान अब लोगों में होने लगी है। रसायनों से उत्पादित खाद्य पदार्थों को अब लोग नकारने लग चुके हैं, यानी प्राकृतिक ढंग से पैदा फल, सब्जियों आदि की डिमांड अब बढ़ती जा रही है, और इसके रेट भी हमें अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं। ये कीवी प्राकृतिक है, बिल्कुल विष मुक्त है, और जब से मैंने जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग किया, बहुत अच्छा फसल, बहुत अच्छा हो रहा है। ये सुभाष पालेकर कृषि से जुड़कर जो ये मैंने फल तैयार किया है, ये अभी अर्ली वैरायटी का ये पौधा है, 3 साल का है, और बहुत अच्छा फल लग रहा है। इस साल ये सैंपल है। सुभाष पालेकर कृषि जो है हर वैरायटी के लिए, हर किस्म के फल के लिए बहुत अच्छा है। अर्ली वैरायटी का सफर का पौधा है, और इस बार मैंने एक बार ब्रह्मास्त्र का स्प्रे किया था कीटनाशी के रूप में, तो बहुत अच्छा फल लगा है। जब से मैं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से जुड़ा हूँ, मेरा खर्चा